Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 7 Penguins Visit to a Mole. कि यहाँ पे जो पेंगुइन्स होते हैं जो ठंडे इलाके के अंदर रहते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो जाते हैं मॉल के अंदर। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉल क्या होता है। Mall means a very large enclosed building usually containing a lot of stores and often restaurants with space around it outside for parking। मॉल क्या होता है? एक बहुत बड़ी एनक्लोज बिल्डिंग, मतलब चारों तरफ से एक बहुत बड़ी जो भवन बिल्डिंग है, यूजली कंटेनिंग अ लॉट ऑफ स्टोर, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, एंड ओपन रेस्टोरेंट्स विद स्पेस, और उसके अंदर क्या होते हैं, खुले के अंदर रेस्टोरेंट होते हैं, स्पेस अराउंड इट, इसके चारों तरफ स्पेस होता है, जगह होती है, आउटसाइड फॉर पार्किंग, बाहर की तरफ पार्किंग के लिए इसके अंदर जगह होती है। आप लोग भी मॉल्स में जाते हो जहां से आप लोग एक ही जगह से बहुत सारा सामान परचेज कर सकते हो, जिसमें आपका स्टेशनरी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, आपके घर के चीजों से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, आपकी किताबें वगैरह मिल जाएंगी, शूज वगैरह मिल जाएंगे। तो एक ही ऐसी जगह जहां पर आपको जगह जगह नहीं जाना जाता, कि वहां पर सारी शॉप एक जगह होती हैं और आप एक ही जगह से अपने सामान को परचेज कर सकते हैं। द पेंगुइन वेंट टू अ मॉल। यहाँ पे पेंगुइन्स हैं जो कहाँ पर जाते हैं, मॉल में जाते हैं। द पेंगुइन वेंट टू अ मॉल, पेंगुइन मॉल में जाते हैं। टू बाय सम वुलन शॉल, बाय मीन्स होता है खरीदना, क्या खरीदने के लिए, कुछ वुलन के शॉल। जैसे कि आपको पता है अब विंटर सीजन है और हमें भी क्या होते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो हम लोग पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो यहाँ पेंगुइन्स भी क्या खरीदने के लिए जाता है, शॉल खरीदने के लिए जाते हैं। शी लिव्ड इन एंटार्क्टिका, वो कहाँ रहती है, अंटार्कटिका में रहती है। वेयर इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड मीन्स होता है जैसे हमारे फ्रिज के अंदर बर्फ जम जाती है, इसी तरीके से वहां पर बर्फ जैसी ही ठंडक होती है, जमा हुआ जो पानी होता है बर्फ की तरह, उसके जैसी बिल्कुल ठंडक है। हर क्लोथ्स वर वोर्न आउट एंड टोर्न, वोर्न मीन्स होते हैं फटे हुए, उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हो गए हैं, फटे हुए हैं, और टोर्न मीन्स होता है घिसे हुए, कि उसके कपड़े घिस गए हैं, फट गए हैं। सो शी नीडेड टू बाय न्यू वंस, इसीलिए उसको किसकी जरूरत है, नीड मीन्स होती है जरूरत, इसीलिए उसको किसकी जरूरत है, नए खरीदने की जरूरत है। द पेंगुइन्स वेंट टू द मॉल, पेंगुइन कहाँ जाते हैं, मॉल में जाती है। विच वॉज ह्यूज एंड टोल, ह्यूज मैंने होता है बड़ा, कि जो बहुत बड़ा है, और टोल मीन्स होता है लंबा, कि जो मॉल है वो बहुत बड़ा है और लंबा है। डियर वर आर्कटिक टर्न्स एंड सील्स अराउंड, वहां पर चारों तरफ आर्कटिक टर्न्स और सील मछलियों के नाम है, ये है वहां पर। द म्यूजिक वॉज प्लेड इन लाउड साउंड, और जो म्यूजिक है वो बहुत तेज आवाज के अंदर बज रहा है। ये कहाँ की बात बता रही है, मॉल की बात बता रही है, कि उस मॉल के अंदर चारों तरफ उसे मछलियां और सील्स दिखाई दे रही हैं जो मॉल में आई हुई हैं, और वहां पे म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा तेज साउंड कर रहा है, बहुत ज्यादा तेज बज रहा है। शी सून गोट वट शी वांटेड, और उसे जल्दी ही वो मिल गया जो उसे चाहिए था। जैसे आप कोई चीज लेने जाते हो और किसी शॉप पे आपको दिख जाए, इट मीन्स आप जो लाने गए थे वो आपको मिल गया। हर न्यू क्लॉथ्स वुड बी सून फ्लेंटेड, फ्लेंटेड का मतलब होता है कि प्राउड के साथ दूसरे लोगों को दिखाना, कि अब वो क्या करेगी, जल्दी ही अपने नए कपड़ों को दूसरों को प्राउड के साथ दिखाएगी। तो यहाँ पे जो मॉल है उसके अंदर पेंगुइन जाती है अपने सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए, और उसे वो कपड़े मिल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बताती है कि उसे वहां पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही थी। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले है रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। द पेंगुइन वेंट टू अ मॉल, हर न्यू क्लॉथ्स वुड बी सून प्लेंटेड।
नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पेंगुइन वेंट टू अ मॉल टू बाय सम। पेंगुइन मॉल में क्या लाने जाती है? वुलन शॉल। आपको यहाँ पर ब्लैंक के अंदर फिलअप करना है वुलन शॉल्स। नेक्स्ट है द पेंगुइन लिव्ड इन। पेंगुइन कहाँ रहती है? एंटार्क्टिका। हर क्लोथ्स वर, उसके कपड़े कैसे हो गए हैं? worn आउट एंड torn। उसके जो कपड़े हैं घिस गए हैं और फट गए हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक वर अराउंड द मोल। मोल के चारों तरफ क्या है? पोलर बियर्स हैं, लोयंस है या आर्कटिक टर्न्स एंड सील्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शी लिव्ड इन एंटार्क्टिका। वो एंटार्क्टिका में रहती है। वेयर इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। हर क्लोथ्स वर वोर्न आउट एंड टोर्न। उसके कपड़े घिस गए और फट गए हैं। सो शी नीडेड टू बाय न्यू क्लॉथ। इसीलिए उसको नए कपड़े चाहिए, न्यू वंस। हु डज सी रेफर। यहाँ पे सी किसके लिए यूज किया गया है? सी रेफर्स टू द पेंगुइन। सी किसके लिए यूज किया गया है? पेंगुइन्स के लिए। नेक्स्ट है वाई डिड सी नीड टू बाय न्यू क्लोथ्स। उसे नए कपड़ों की जरूरत क्यों है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सी नीडेड टू बाय न्यू क्लोथ्स बिकॉज हर क्लोथ्स वर वोर्न आउट एंड टॉर्न। कि उसके कपड़े क्या हो गए हैं? घिस गए हैं और फट गए हैं। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ फ्रेज। हु वेंट टू अ मॉल। मॉल में कौन गया? द पेंगुइन। यहाँ पे जो आंसर देने हैं वो केवल और केवल बहुत ही शॉर्ट वन फ्रेज के अंदर आपको आंसर देना है। वेयर डिड द पेंगुइन लिव। पेंगुइन कहाँ रहती है? इन एंटार्क्टिका। हाउ वॉज द वेदर इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का जो मौसम है वो कैसा है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कोल्ड है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वॉज प्लेइंग इन द मॉल। मॉल के अंदर कैसा म्यूजिक बज रहा था? इन लाउड साउंड, बहुत ज्यादा तेज आवाज में। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ए एंड एन। यहाँ पे जो आर्टिकल होते हैं आपको ए और एन दे रखा है। तो ए का यूज कहाँ पर होता है और एन का यूज कहाँ पर होता है? अगर कोई भी शब्द हमें कंसोनेंट की साउंड देता है, अगर कोई भी वर्ड हमें कंसोनेंट की साउंड देता है तो हम यूज करते हैं ए का। अगर वही साउंड वावल की आती है तो हम यूज करते हैं एन का। लाइक दिस बॉय। बै की साउंड आ रही है जो कंसोनेंट में आती है। कंसोनेंट कहाँ से आएंगे आपके? कै से गे तक। और वावल आते हैं आपके ए से अंगा तक। यहाँ पे पेंसिल पे की साउंड आ रही है, कंसोनेंट है। कैंडी कै की साउंड आ रही है, कंसोनेंट है। ग्लास गे की साउंड आ रही है, वो भी आपका कंसोनेंट है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर पिक्चर दे रखी है और पिक्चर के नेम के साथ हमें ए और एन का यूज करना है। ये है आपकी बुक। मैंने बुक लिखा, साउंड निकाल के देखिए तो बुक बै की साउंड आती है और बै किस में आता है? कंसोनेंट में। तो अ बुक। यहाँ पे आपको दे रखा है एग। यहाँ पे एग ए की साउंड दे रहा है तो एन एग। नेक्स्ट है आपका पीकॉक। पे की साउंड दे रहा है आ पीकॉक। ऑरेंज ओ की साउंड आ रही है एन ऑरेंज। मंकी एम की साउंड आ रही है आ मंकी। अम्ब्रेला यू की साउंड आ रही है एन अम्ब्रेला। कप आ कप कै की साउंड आ रही है। और क्रो कै की साउंड आ रही है अ क्रो। इसके बाद आता है आपका ए और एन इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस
सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ए और एन का यूज करना है। पहला है आई सा अ मंकी, मैंने एक बंदर देखा एट द जू। यहाँ पे ईगल ई की साउंड दे रहा है, तो एन ईगल वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। माई फादर गेव मी अ कार। अ ट्री हैज मैनी ब्रांचेज, एक पेड़ के बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड दे रखे हैं आपको शोल, मोल, साउंड, अराउंड, वॉर्न, टोन, सून, बून। जिन वर्ड की जो साउंड होती है वो बिल्कुल सिमिलर आती है, सेम आती है बोलने से, उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। यहाँ पर आपको जो स्पेलिंग दे रखी है इनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो PENGUIN पेंगुइन, YARN यार्न, BALL बोल, यार्न बोल। जो ऊन होती है जिसकी स्वेटर बनती है उसको यार्न बोल बोलते हैं। नेक्स्ट है शोल, SHAWL शोल। आर्कटिक। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है MALL मोल, CLOTHES क्लॉथ्स। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हैव यू एवर बीन टू अ मॉल, क्या तुम कभी मॉल में गए हो विद योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ। टेल योर स्टोरी टू द क्लास, अपनी क्लास में स्टोरी बतानी है। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम यू रिमेंबर, और उन चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है जो आपने वहाँ पर देखी। तो सबसे पहले हमने देखी वहाँ पे क्लॉथ शॉप, क्लॉथ देखे हमने। टॉयज की शॉप देखी तो वहाँ पे टॉयज देखे हमने। उसके बाद हमने बुक्स की शॉप देखी तो बुक्स देखी। उसके बाद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड चॉकलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द क्रिएचर्स इन द फोटोज। यहाँ फोटोज में आपको कुछ क्रिएचर्स की पिक्चर दी गई है, इनको आपको क्या करना है, पहचानना है। एंड राइट देयर नेम, और आपको उनके नेम रिटर्न करने हैं। यहाँ पे वेल मछली है, ये आपके नंबर 2 पे है वेल। इसके बाद ये आपकी है पेंगुइन, ये है आपकी आर्कटिक टर्न, और ये है सील। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड फोटोज ऑफ सम क्रिएचर दैट लिव ऑन लैंड एंड पेस्ट देम इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स लगानी है वो उन एनिमल्स की लगानी है, उन क्रिएचर की लगानी है जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। ये आप लोगों का वर्क है, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।